जय हिंद दोस्तों। हम लोग अपने टॉपिक पे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा यहाँ पे। जिस टॉपिक को देख रहे हैं सबसे पहले देखेंगे झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद। ठीक है, झारखंड को शॉर्ट में लिखेंगे झारखंड क्षेत्र स्वायत्त, ठीक है, परिषद, है ना। इसका स्थापना कब हुआ था? एग्जाम में पूछा गया आपका, क्लियर है। जैसे एग्जाम में पूछा गया तो 1995 में बना था ये। अध्यक्ष कौन थे? चेयरपर्सन लिख देते हैं, शिबू सोरेन, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे? सूरज मंडल, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग अपने हेडिंग पे। तो नेक्स्ट हमारा है कि अगला देखेंगे साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था। साइमन कमीशन पूछा गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं इसको। साइमन कमीशन देखिए, जानते हैं साइमन कमीशन क्या था? एक तो ये अंग्रेजों का टीम था, पूरा सारे मेंबर अंग्रेज थे इसमें। और साइमन कमीशन ये देखने आया था भारत में कि भारत के लोग जो है राज्य चलाने के काबिल है कि नहीं है। बताइए, अब हमको दूसरा लोग बताएगा आके कि भारत के लोग देश को चलाने लायक है या नहीं है। तो इतने ये लोग जो है ना, हम इंडियन को इस तरह ये लोग देखते थे, क्लियर है। आपको पता नहीं कि हमारा जो है रिपब्लिक देने वाले जो हमारा जो है बिहार के गणतंत्र में ही है। जो गणतंत्र का जो ओरिजिन है कहाँ? बिहार का वैशाली में ही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है, अशोका के समय हम लोग जो है डीपीएसपी पे काम करते थे, राज्य के कल्याण की बात करते थे। तो क्या उस समय हमारा देश नहीं चल रहा था? लेकिन ये लोग जो है भारत को जो है हेट नजर से देखते थे। इनको लगता था कि ये लोग यहाँ पे बकलोल बैठे हुए हैं। खैर, हम लोग मुद्दा पे आएंगे। साइमन कमीशन जो है आपका 1928 में आया था भारत में, क्लियर है। और इसमें जो है ना अलग झारखंड के लोग जो थे, झारखंड को अलग करने की मांग किया गया था साइमन कमीशन में, याद रखिएगा। झारखंड को बिहार से अलग करने का मांग रखा था साइमन कमीशन में, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे वन स्थिति रिपोर्ट को देख लेते हैं 2019, क्योंकि देखिए बैकलॉग वाला एग्जाम हुआ था ना अभी, जेपीएससी का बैकलॉग का एग्जाम हुआ था। उसमें ना प्रीवियस डाटा पूछ दिया है, 2019 वाला कहानी से पूछ दिया है। तो क्या पता इसमें भी जो है आपको पुराना देखने को मिल सकता है। तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। वन स्थिति जो रिपोर्ट है ना, उसको देख लीजिए थोड़ा सा। इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उसके अनुसार जो है ना झारखंड में कितना परसेंटेज भूमि है। तो ये जो है आपका कुल क्षेत्रफल का जो वन है आपका कितना है? 29.62 झारखंड में है। वीवीआई बन सकता है, आप लोग नोट करके रख लेंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग ओल्ड चिक्की लिपि के बारे में। कई दफा इसको जो है हम लोग इसको कवर किए हैं, और जितना बार मिलेगा ना नोट्स में हमारा, उतना बार इसको डिस्कस करेंगे। ओल्ड चिक्की जो लिपि है ना, ओल्ड चिक्की लिपि, हाँ, ये जो है संथाल जो भाषा होता है ना, संथाल जो भाषा है हमारा, आपको पता है इसके बारे में एक फैक्ट बताते हैं। संथाल जो है ना 22 भाषा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो 22 भाषा में ये संथाल भाषा शामिल है हमारा। 2003 में इसको शामिल किया गया था 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। साथ में 3 और था, बोडो भाषा था, डोंगरी था, है ना, और एक और था आपका भाषा, आई थिंक मैथिली था, ठीक है, हाँ, मैथिली, डोंगरी, मैथिली। आगे देखेंगे हम लोग इसको। तो ये तीनों भाषा और साथ में संथाल को शामिल किया गया था। इसके जो आविष्कारक थे ओल्ड चिक्की लिपि के, वो थे पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू, ये भी क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। 1914 में इस लिपि को जो है ये बनाए थे, आविष्कार किए थे ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, कहीं कहीं जो है ना 1914 लिखता है और कहीं कहीं 1941 लिखता है। इसको जो है ना डाटा को हम गूगल करके आपको जो स्पष्ट करेंगे, या तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या सही है इसका, ठीक है। हमने विभिन्न सोर्सों से पढ़ा है, तो किसी में 1914 लिखता है, किसी में 1941 लिखता है, क्लियर है। फिर हम लोग बात करेंगे जो अगला मुद्दा है हमारा, हुल विद्रोह, हुल आंदोलन के बारे में। हुल आंदोलन, ठीक है, हुल आंदोलन को देख रहे हैं हम लोग। ये 1856 में हुआ था। हुल आंदोलन को ही संथाल विद्रोह बोलते हैं, आपको संथाल विद्रोह बोलते हैं ना। और सिद्धू कान्हो जो 4 भाई थे, चांद भैरव, सिद्धू कान्हो, ये चारों भाई थे, ये क्रांतिकारी थे। चांद भैरव, 2 बहन भी थी इसमें, फूलो और झानो, क्लियर है।
आप समझ रहे हो ना, पूरा भाई बहन पूरा मिल के झारखंड को जो है दिकुओं से आज़ादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए, अपने अधिकारों को, अपनी अस्मिता को, अपनी स्वायत्तता को, अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किए। हमारा कर्तव्य है कि इनके द्वारा जो बलिदान दिया गया है, इनके द्वारा जो यहाँ पे आहुति दी गई है, उनको प्रिजर्व करना हमारा और हम सभी का जो है ये दायित्व है। अब हम लोग बात करेंगे, अगला जो है मुद्दा है तिलका विद्रोह के बारे में। देखिए, तिलका विद्रोह में 2-3 फैक्ट यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तिलका विद्रोह में जो तिलका जो मांझी थे उनको 1985 में, माफ कीजिएगा 1785 में, ठीक है 1985 नहीं 1785 में जो है, यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। तो 1985 में क्या किया गया था, सॉरी 1785 में क्या किया गया था, जो इनको फांसी दे दिया गया था। और तिलका जो विद्रोह हुआ था 1783 में हुआ था। इनको विद्रोह जो है ना भागलपुर में दिया गया था, भागलपुर वर्तमान ये बिहार में ही है, और कदम का पेड़ था वहाँ पे, कदम या बरगद का पेड़ था, वहाँ पे इनको जो दिया गया था फांसी। क्लियर है। फिर हम लोग बात करेंगे, अगला जो मुद्दा है हमारा, झारखंड का गठन कब हुआ था। सभी जानते हैं झारखंड का गठन 28 को एग्जाम होने वाला ना, झारखंड का गठन। तो झारखंड का गठन की अगर बात करें तो 15 नवंबर, ठीक है 2000 को गठन हुआ था। उस वक्त जो है 18 जिला था, इसमें बिहार से अलग हुआ था, ठीक है 18 जिला। अभी वर्तमान में 24 है। सबसे अंतिम में आपको कौन बना था, खूंटी बना है, 24वां जिला रांची से अलग होकर। तो इतने सारे फैक्ट है ना। देखिए मुझे भी क्या हो गया कि मैंने बार बार चीज़ों को पढ़ा समझा, तो जो डाटा हमारे माइंड में फिट हो गया। मुझे भी डाटा को लेकर थोड़ी सी जो है कन्फ्यूजन रहता था, लेकिन बार बार चीज़ों को करते करते एक जो है माइंड में मेरा बैठ चुका है। अब आपका भी बैठ जाएगा अगर बार बार आप लोग देख रहे होंगे तब। फिर हम लोग बात करेंगे अभी झारखंड में जो लोकसभा सीट है, झारखंड में लोकसभा है ना, लोकसभा जो सीट है वो है 14 है, और 6 क्या है राज्यसभा है। याद रखिए टोटल कितना। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर संसद पूछेगा कि झारखंड में जो है संसदीय सीट कितना है, तो आपको जो है 20 मार्क करना है। लेकिन अगर लोकसभा पूछेगा तो 14, और राज्यसभा बोलेगा तो 6। देखिए अभी आज का न्यूज में पता है ना, हलवा जो है, हलवा सेरेमनी या हलवा समारोह जो है न्यूज में था। ये क्या होता है पता है ना आपको, कई लोग जानते होंगे इसको। देखिए हलवा समारोह क्या होता है, अभी मुझे याद आया तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। हलवा समारोह क्या होता है, जब भारत का बजट बन रहा होता है ना, जब देश का बजट बन रहा होता है, तो बजट बनाने के लिए कर्मचारी अधिकारियों को जो है जो अलग रखा जाता है, ताकि वो अपने बजट को प्रिपेयर कर सके बढ़िया से, ठीक है प्रिंटिंग वगैरह कर सके। तो इसकी शुरुआत जो है हलवा सेरेमनी से होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। हमारे कल्चर में क्या, हमारे इंडियन कल्चर में क्या, भारतीय कल्चर में कि कुछ भी जो है अच्छा काम या शुरुआत करने से पहले कुछ मीठा खा के जाते हैं हम लोग, या मीठा से शुरुआत करते हैं, सेम चीज़ यही है, ठीक है। तो हमारे कल्चर को, हमारी जो है उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसको प्रमोट करना चाहिए हर जगह। या आप जिस कल्चर को फॉलो करते हो बस भारतीय होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लातेहार जिला का। देखिए बेतला नेशनल पार्क जो है ना, माफ कीजिएगा बेतला, हाँ नेशनल पार्क, ये कहाँ है आपका, ये लातेहार में है। देखिए वो न्यूज में काफी जो है कूनो नेशनल पार्क बार बार आ रहा है, करीब आपका 1 साल से जो है 2022 से ही आ रहा है आपका कूनो नेशनल पार्क। कई लोग इसको जानते होंगे कूनो नेशनल पार्क। क्यों न्यूज में है ये, क्योंकि इसलिए न्यूज में है क्योंकि हम लोग जो है ना नाम्बिया से, जो अफ्रीकन कंट्री है नाम्बिया है ना, और साउथ अफ्रीका, वहां से चीता को ला रहे हैं हम लोग भारत में। फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, पुनरुद्धार कर रहे हैं, उसको फिर से अपने इकोसिस्टम में क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। तो कूनो नेशनल पार्क में ही हम लोग उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, और ये आपका है मध्य प्रदेश में। न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी हाल में ही एक सौरिया नाम की जो चीता थी उसका जो है देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, और उसके कारण की अगर जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन कई जो विशेषज्ञ बता रहे हैं उनको जो है जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो जो सूट नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि कल का दिन जो है एक शावक ने, माफ कीजिएगा एक मादा ने जो है 3 बच्चों का जन्म दिया, तो ये काफी अच्छा न्यूज है। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, कोडरमा क्यों फेमस है झारखंड में, कोडरमा। तो अभ्रक जो है ना, अभ्रक के लिए क्या है, फेमस या प्रसिद्ध है। आपको अभ्रक यहीं पर मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए झारखंड में जो गांव है ना, गांव की संख्या देख लीजिए, क्योंकि हमारा जो झारखंड है ना वो कृषि पे बेस्ड है, कृषि एग्रीकल्चर है हमारा, कृषि पे बेस्ड है। लगभग 75% पॉपुलेशन जो है ना कृषि में कार्यरत है। अगर मान लीजिए 100 लोग काम कर रहे हैं तो 75% लोग जो कृषि एक्टिविटी वैसे उससे संबंधित अलाइड एक्टिविटी जो होता है उससे रिलेटेड है, तो ध्यान में रखिएगा। और 32,000, ठीक है
620 जो है पूरे गांव में देखने को मिलेगा झारखंड में। इसके बाद एक फैक्ट और है आपको जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मैं। यूल रूल क्या है ये? यूल रूल, इसको संथाल पुलिस रूल भी बोलते हैं। संथाल में एक बार लगा था पुलिस रूल या मार्शल रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये यूल रूल जो है ना, संथाल परगना वाला जो एरिया है, संथाल परगना वाला जो एरिया है ना, उसमें इसको जो है लागू किया गया था। देखिए अंग्रेज लोग थे ना, जो दीकू लोग थे, वो आदिवासियों को शोषण करते थे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनका जो सामाजिक ढांचा है, उस पर आक्रमण करते थे। हर तरह से इनको जो जलील करते थे, इनका जल जंगल जमीन सब कुछ छीनना चाहते थे। लेकिन हमारे आदिवासी भी कम नहीं थे, ठीक है। तो उन्हीं में से नायब नायब जो है वहां नेता देखने को मिला, बिरसा मुंडा देखने को मिले आपको। फिर संथाल जो विद्रोह हुआ था आपको, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है, नीलांबर पीतांबर, बहुत अनेक जो है यहाँ पे अपनी वीर गति को प्राप्त हो गए, अपने अस्मिता के लिए लड़ाई लड़े हुए, वो झुके नहीं। वो उन्होंने सर कटाना पसंद किया था, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया था। तो ये सब जो है आपको वीर गाथाएं, जो लीजेंड है, हमें जो है अपने जो है मन में हमेशा संजोए रखना है, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है कि उनका जो बलिदान, उनका त्याग है, उनको हमेशा जो है अपने दिल में संजोए रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे यूल रूल, ठीक है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य, ये आपको कोडरमा में देखने को मिलेगा। कोडरमा में बार बार रिपीट हो रहा था, मैंने सोचा आपको रिपीट कर दूं। फिर देखिए अनुसूचित 8, अनुसूची 8, हमारे संविधान में कुल 12 शेड्यूल है। तो 8वां जो शेड्यूल है ना, वो भाषा से संबंधित है। किससे? भाषा में। इसमें कुल जो है 22 भाषा इंक्लूड है हमारे संविधान में, उसमें अपना संथाल भी इंक्लूड है, याद रखिएगा इसको। और 23 2003 में जो इसको लागू किया गया था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? 92 संविधान संशोधन जो है के तहत जो इसको लागू किया गया था। क्लियर है। फिर हम लोग बात करेंगे ग्राम सेतु योजना। झारखंड में ग्राम सेतु योजना भी जो है लागू किया गया है, ग्राम सेतु योजना। क्लियर है, लागू किया गया है ना। तो ये कब किया गया है? 2001 में। बढ़िया है, याद रखिएगा इस फैक्ट को। फिर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, ये भी याद रखिए, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, कैंटीन योजना है ना। तो कैंटीन योजना के तहत हमें क्या याद रखना है? तो मुख्यमंत्री कैंटीन योजना में जो आपको 5 रुपए में दाल भात जो है सब्जी दिया जाता है। फिर बात करेंगे हम लोग अगला जो है, झारखंड में जो स्वतंत्रता सेनानी, उनको पेंशन कितना मिलता है? झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, सेनानी है ना, उनको कितना पेंशन मिलता है? पहले मिलता था 3000 रुपया, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5000। कितना राशि का इंक्रीजमेंट हुआ? 2000 का। केंद्र में जो है क्रांतिकारी को कितना मिलता है? केंद्र में 25,000। आप समझ रहे हो ना कितना कम मिल रहा है? ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं ना, बढ़ाना चाहिए ना, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। फिर बात करेंगे हम लोग जनजातीय परामर्शी परिषद, जनजातीय, ठीक है, परामर्शी परिषद है ना। तो जनजातीय परामर्शी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ना, एग्जाम में पूछा गया है, तो हम आपको लिख देते सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर। क्लियर है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। अब जो है एक सेक्शन जो है हम यहाँ पे साइंस या कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के एक क्वेश्चन को जो एग्जाम में पूछने वाला है इस बार, बाइनरी टू डेसिमल। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 1101, ये है बाइनरी में लिखा हुआ है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या प्रोसेस है? सिंपल प्रोसेस आपको बताते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसको देखिएगा, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, कुछ नहीं करना, 1101 लिखना है। इसको यहाँ पे लिखना है 2 का पावर 0, यहाँ लिखना है 2 का पावर 1, इसके नीचे लिखना है 2 का पावर 2, इसको लिखना है 2 का पावर 4, माफ कीजिएगा 3 होगा यहाँ पे। सीक्वेंस में लिखना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको करें तो 0 हो जाएगा। और 2 का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे 1 हो गया, ये तो 0 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। और 2 का पावर 3 8 और इंटू 1 यहाँ पे 8 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, 8 4 12, 12 1 13। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन है 13। इतना सिंपल प्रोसेस है ना। बहुत लोगों को इसमें बहुत दिक्कत होती है, लेकिन दिक्कत नहीं होना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद थोड़ा सा जो रैंडम टॉपिक उठाए थे हमने, जो कि इस बार एग्जाम में पूछने की संभावना है। भारत में शिक्षा, क्या देख रहे हैं? भारत में शिक्षा को देख रहे हैं।
तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय शिक्षा मंत्री कौन था? शिक्षा मंत्री, देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, कलाम आजाद, याद रखिए, अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजादी पहला शिक्षा मंत्री है। दूसरा बात करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में पहला कब हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब हुआ था? 1968, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर बात करेंगे भारत का जो मैग्ना कार्टा, शिक्षा के संदर्भ में मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा मतलब होता है कोई अगर ऐतिहासिक काम जो पूरा विश्व के समुदाय के लिए जो है लाभकारी हो, कुछ ऐसा घटना जो विश्व में याद किया जाता है, उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और ये ब्रिटेन से संबंधित है। तो मैग्ना कार्टा जो है शिक्षा का किसको बोलते हैं? चार्ल्स वुड डिस्पैच को, चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है, और 1854 में आया था। इसमें क्या होता है ना कि 1 लाख रुपया जो है ना आपको शिक्षा में हर वर्ष खर्च करना है। और शिक्षा, अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी जो भाषा है आप वर्तमान में देख रहे हैं, अंग्रेजी भाषा, उसको शिक्षा में इंट्रोड्यूस करने वाला पहला कौन था? मैकाले। इसी ने जो है बीज रोपा था। और भारत की जो शिक्षा पद्धति थी पारंपरिक, उसको जो है काफी ना काफी नुकसान पहुंचा अंग्रेजी भाषा से। क्लियर है? फिर बात करेंगे यहाँ पे अगला जो महत्वपूर्ण है, हंटर आयोग किससे संबंधित है? एग्जाम में पूछा गया कि हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। क्लियर है? कब आया था? 1882 में आया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, फिर सैंडलर आयोग भी पूछा गया है एग्जाम में, सैंडलर आयोग, ये भी एग्जाम में पूछा गया है ना। तो 1917 में आया था, शिक्षा से संबंधित है ये भी। फिर एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ है? एनसीईआरटी, जो कि जिसका बुक जो है स्कूल में पढ़ाया जाता है, बच्चे जो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है एनसीईआरटी से ही पढ़ते हैं। बहुत सस्ती बुक होती है ताकि लोगों तक जो आसानी से पहुंच सके, क्योंकि आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी जो है 1961 में इस संस्था का स्थापना हुआ था। इसके बाद बात करेंगे कोठारी आयोग, ये भी जो है शिक्षा से संबंधित है। कोठारी आयोग, इसने एक मॉडल दिया था जो वर्तमान में हम लोग करते हैं 10+, उसके बाद 2 करते हैं, फिर 3 करते हैं, ये मैट्रिक तक हो गया, फिर इंटर हो गया, ये ग्रेजुएशन हो गया। ये जो मॉडल दिया था कोठारी आयोग ने ही दिया था। क्लियर है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये जो है आपका शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा, है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला जो है काफी महत्वपूर्ण है, मैंने उसको नोट करके रखा हुआ है, शिक्षा का मौलिक अधिकार। शिक्षा को जो है ना फंडामेंटल राइट अनाउंस किया गया था, शिक्षा को फंडामेंटल राइट दिया गया है। शिक्षा का जो अधिकार है ना, और ये अधिकार जो है आपको सिर्फ भारतीय लोग को नहीं है, सिर्फ भारतीय सिटीजन को नहीं मिला है, फॉरेनर लोग को भी मिला हुआ है। ये हम लोग आगे बात करेंगे, पॉलिटी जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें सारे राइट के बारे में बात करेंगे कि किसको कौन सा अधिकार है, आपको कौन सा अधिकार दिया गया है, फॉरेनर को कौन सा अधिकार मिला हुआ, सारी चीज को अच्छे से हम लोग जो है कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। आप लोग घबराइए नहीं, 28 तारीख को एग्जाम देकर उसके बाद बात करेंगे हम लोग। शिक्षा का अधिकार जो है ना, तो ये जो है 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है, इसके तहत क्या हो गया, जो संविधान है हमारा, उसका जो अनुच्छेद है 21A जोड़ा गया था। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2002 में, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ना कब मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। आई होप आप लोग सारे फैक्ट तो देखे हैं। कल जो वीडियो आएगा हमारा, इसी तरह कुछ रेंडम जो है क्वेश्चन को उठाए जाएंगे, जो कि आपको नॉलेज वृद्धि के लिए और एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।